सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अगले जन्म का बंदोबस्त। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से लेखक अपने अगले जन्म के बंदोबस्त की तैयारी कर रहे हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 16 अगले जन्म का बंदोबस्त। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर ही संसार का रचयिता है। उसने जो कुछ बनाया है बड़ा सोच समझकर ही बनाया है। किसी व्यक्ति को उनके विधान में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो लेखक पाठ के माध्यम से यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार को बनाने वाला ईश्वर है और वो जो भी कुछ करता है सोच समझ कर करता है। हमें उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है। नहीं, हमें उसके किसी कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। तो चलिए पाठ को पढ़कर ये बात और अच्छे से समझते हैं। यमराज के समक्ष शरीर उपस्थित था। मैं यमराज ने मुझे घूरा, भ्रुकुटी चढ़ाई और प्रश्न दागा, तुम्हारी तो अभी आयु शेष है, तुम यहाँ कैसे? तो क्या कहने लेकर मैं यमराज के सामने अपने शरीर के साथ उपस्थित हो गया। मतलब पूरी ये जो कहानी है कल्पना में लिखी है लेखक ने, कि अगर मतलब उसने कल्पना की है कि अगर मैं पूरे शरीर के साथ यमराज के सामने आऊं फिर क्या होगा, क्या क्या बातचीत होगी, ये सारा ठीक है कल्पना में। आप ये मत समझना कि कैसे वो पहुंच गए लेखक यमराज के पास, कैसे चले गए बिना मरे। ठीक है, तो जब जैसे ही मैं अपने शरीर के साथ पहुंचा, मतलब बिना मरे मैं यमराज के पास पहुंच गया था, तो वो मुझे घूर घूर कर देखने लगे। उन्होंने भ्रकटी मतलब अपनी भौं चढ़ा ली और पूछा, मुझसे प्रश्न पूछा कि अभी तो तुम्हारी आयु बची हुई है, तुम यहाँ कैसे आ गए? भगवान, एक प्रश्न मुझे बहुत दिनों से मथ रहा है, उसी के समाधान के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो क्या कहा लेखक ने कि एक प्रश्न मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, मथ रहा है यानी कि परेशान कर रहा है, उसी का मैं हल चाहता हूं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूं। मैंने अनुनय विनय की, यानी कि मैंने बहुत प्रार्थना की उनसे, बहुत नर्म होकर उनसे कहा, तुम्हें क्या हो रहा है, यह बात की बात है। पहली बात यह है कि मृत्युलोक की आत्मा समय पूर्व स्वर्ग लोक में कैसे आई? किस दूत ने यह अक्षम्य अपराध किया है? उसका निष्कासन आज अवश्यंभावी है। यमराज गर्जे। तो कहते हैं कि मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मृत्युलोक, यानी कि मृत्युलोक कहा जाता है बच्चों पृथ्वी को, पृथ्वी से कोई आत्मा जब तक उसका समय पूरा नहीं होता यमलोक में नहीं आती। लेकिन ये आज कैसे हो गया, स्वर्गलोक में तुम कैसे आ गए बिना समय पूरा करे? और ये किस दूत ने अपराध किया है जो कि क्षमा योग्य भी नहीं है, उसको माफी भी नहीं दी जा सकती, और आज तो उसको इस मतलब स्वर्गलोक से निकालना ही पड़ेगा, जरूर निकाला जाएगा। वो गरज रहे थे, जोर जोर से गुस्से से चिल्ला रहे थे। मौके की नजाकत को समझ में यमराज जी के पैरों में गिर गया। प्रभु क्षमा करें, यह अपराध आपके किसी दूत ने नहीं किया है। आप अपने ही असह्य मंथन से विचलित हो मैं विचारों पर उड़कर आपके दरबार में उपस्थित हुआ हूँ। वो कहते हैं कि वो समझ गए कि आज तो बड़ा गुस्से में है यमराज, इसलिए वो पैरों पे गिर जाते हैं और क्या कहते हैं कि ये अपराध कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ये किसी और दूत ने नहीं किया है, ये तो मैं ही अपने विचारों में खोया हुआ था और विचारों पर बैठकर ही मैं आपके दरबार में आ गया हूं। अपने प्रश्न का समाधान होते ही वापस लौट जाऊंगा, आपके विधि विधान में कोई समस्या पैदा नहीं करूंगा, फिर आऊंगा तो पृथ्वी पर दम तोड़कर ही आऊंगा, बस इस बार क्षमा कर दें। तो कहते कि अगर मुझे मेरे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा मैं वापस चला जाऊंगा और आपके जो कार्य चल रहे हैं, यहाँ पर जो भी कार्य हो रहे हैं आपके हिसाब से, उसमें मैं कोई समस्या भी नहीं डालूंगा, कोई बाधा पैदा नहीं करूंगा और फिर दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊंगा। और अगर आया भी तो तभी आऊंगा जब मैं पृथ्वी पर दम तोड़ दूंगा, यानी कि मर जाऊंगा। विचार, हाँ विचारों पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, वे किसी भी लोक में विचरण कर सकते हैं, कोई सीमा या विधि विधान उन पर लागू नहीं हो सकता। तो क्या कहते हैं यमराज कि हाँ विचारों को तो कोई रोक नहीं सकता और विचारों से तो व्यक्ति कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है, यानी कि हम सोच सकते हैं ना किसी के बारे में, हम स्वर्ग के बारे में सोच सकते हैं, हम आसमान के बारे में सोच सकते हैं, कुछ भी, उस पर कोई रोक टोक नहीं होती, ना ही उन पर कोई नियम कानून लागू होता है। लेकिन फिर भी तुम्हें उनका सहारा लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था, नियम तो तुमने तोड़ा ही है, अपराध तो तुमसे हुआ ही है। यमराज जी सोच में डुबकियां खाने लगे। तो यमराज जी सोचते हुए बोलते जा रहे थे कि फिर भी जो भी हो, लेकिन तुम्हें उनकी विचारों की मदद लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये भी तो एक तरीके से नियम तोड़ना ही है। तुमने अपराध किया है, गलत किया है और
तुमने चाहे कैसे भी किया हो, लेकिन तुमने अपराध तो किया ही है। मैंने यमराज जी के चरण कसकर पकड़ लिए। महाराज, यदि अपराध हुआ है तो मैं दंड का भागी हूँ। आप मेरे लोखे जोखे में यह अपराध भी चढ़ा दीजिए। जब मरणोपरांत पुनः आऊंगा तो अन्य अपराधों के साथ इसका भी दंड दे दीजिएगा, पर कृपया इस समय आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे हृदय द्वंद्व को शांत कीजिए। तो क्या कहा वो लेखक, कसकर पकड़ लेता है यमराज के पैरों को कि अगर मुझसे गलती हुई है, अपराध हुआ है तो मुझे सजा दे दीजिए, और मेरा जो लेखा जोखा, क्योंकि यमराज के पास हर प्राणी का लेखा जोखा होता है कि वो क्या अच्छा कर रहा है क्या गलत कर रहा है। वो कहते हैं कि उसमें इस अपराध को भी शामिल कर लो। जब मैं मरने के बाद फिर से ही आऊंगा तो तुम मुझे और अपराध जो मैंने किए उनके साथ इसका भी दंड दे देना, लेकिन आप अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्योंकि उसके वजह से मेरे जो हृदय में युद्ध चल रहा है, द्वंद्व मतलब युद्ध चल रहा है, उसको शांत कर दो। पता नहीं मेरी अनुनय विनय का असर हुआ या मेरे दंड भोगने वाले तर्क ने उन्हें प्रभावित किया था। यमराज जी कुछ पसीजे बोले, प्रश्न को हम जल्द 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 तुम्हें वापस भेजना चाहते हैं। तो वो लेखक कह रहा है कि पता नहीं मेरी किस बात का उन पर प्रभाव पड़ा। मैं उनसे जो विनती कर रहा था या फिर जो मैंने कहा था कि मरने के बाद मुझे दंड दे देना, उन्होंने कहा कि चलो जल्दी से प्रश्न बताओ और यहाँ से मैं तुम्हें जल्दी भेजना चाहता हूँ। मैं जैसे अभयदान से सीधा खड़ा हो गया। गिड़गिड़ाया, प्रश्न बड़ा ही सीधा सा है, आपके लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रोज का काम में आपका कुछ जाएगा नहीं और मेरा लाभ हो जाएगा। तो जैसे किसको कि अभयदान होता है, मतलब जैसे किसी की मृत्यु आने वाली और उसे जीने का वर मिल गया वैसा ही। तो फिर लेकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा मेरा आसान सा प्रश्न है, बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आप तो रोज ही ऐसा काम करते हो और आपका तो कुछ इसमें से कुछ कमी नहीं होगी, लेकिन मेरा लाभ होगा। भूमिका नहीं, सीधा प्रश्न करो। यमराज जी फिर गरजे। मैं सक पकासा गया। अरसे से कुल बुला रहे प्रश्न को शीघ्रता से उगल दिया। बस ये जानना चाहता हूँ कि अगले जन्म में मुझे कौन सा चोला पहनाया जाएगा। तो हम यमराज ने मुझे कहा कि सीधे सीधे बात करो। मैंने भी उनसे एकदम प्रश्न पूछ लिया कि अगले जन्म में मुझे कौन सा चोला पहनाया जाएगा, मतलब मुझे कौन सा जन्म मिलेगा, कौन सी योनि मिलेगी। यमराज जी के माथे पर बल पड़ गए, चेहरे पर तनाव आ विराजा, दंड पर रखी मुट्ठी कस गई। गुस्से से कोई बात फूट निकलना चाह रही थी जिसे वह सब प्रयास रोक रहे थे। तो इस बात को सुनते ही यमराज जी के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उनका चेहरा, मुट्ठियां उन्होंने कस ली, और जो उनका दंड था जो यमराज जी अपने पास रखते हैं उस पर उनके हाथ कस गए। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर गुस्सा समाया और वो निकलना चाह रहा है, लेकिन वो रोक रहे हैं उसे। मैंने पुनः याचना की, प्रभु मेरी यह अकिंचन सी जिज्ञासा है, इसकी पूर्ति से आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा भला हो जाएगा। कृपया अपने सेवक की जिज्ञासा शांत करें। फिर से प्रार्थना करता है लेखक कि मेरी छोटी सी तो जिज्ञासा है, मेरी छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, इससे आपका कुछ नहीं खराब होगा, मेरा लाभ हो जाएगा। बस मेरी इतनी सी इस जिज्ञासा को शांत करो। यमराज जी ने प्रयास में अंशतः सफल होकर पुनः गरजे, मनुष्यात्मा तुझे ज्ञान नहीं है कि तू पुनः अपराध कर रहा है, घोर अपराध, गंभीर अपराध, अक्षम्य अपराध। तो वो जो इतनी देर से अपने क्रोध को रोके हुए थे अब वो रोक नहीं पाए, गुस्से से चिल्लाने लगे, कहने लगे मनुष्य की आत्मा, तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है, तू बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, ऐसा बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, गंभीर अपराध कर रहा है, और जो ऐसा अपराध कर रहा है जो कि क्षमा भी नहीं किया जा सकता। वह कैसे? पृथ्वीलोक में तो सभी आत्माएं विद्वान ज्योतिषों से पुनर्जन्म के बारे में पूछती रहती हैं। कभी कभी किसी धर्माचार्य, ऋषि मुनि या शास्त्री ने इसे दंडनीय नहीं बताया। भूलोक के ज्योतिषी थोड़ा भ्रमित ज्यादा कर देते हैं, उनकी बातें अक्सर गलत निकलती हैं, विश्वास नहीं आता, इसलिए सही करेक्ट की सूचना लेने के लिए सीधा आपके पास चलाया। इसमें अपराध क्या है? तो कहते इसमें क्या अपराध करा है, मैंने क्या गलती करी है? पृथ्वी लोक पे तो रोजाना ही ऐसा होता है कि विद्वानों से, ज्योतिषियों से, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से, धर्म के आचार्यों से लोग ये सवाल करते हैं अगले जन्म के बारे में, लेकिन उनमें से तो किसी ने भी नहीं कहा कि दंडनीय अपराध है, कि इसमें दंड मिलना चाहिए। लेकिन उनकी बातें ज्यादा हमें भ्रम में डाल देती है, संदेह में डाल देती है। जरूरी नहीं उनकी बात सच भी निकले, गलत भी होती है। तो मैं इसलिए आपसे यह जानने आया हूं कि गलत क्या, मतलब सही क्या है, इसमें गलती क्या हो गई, इसमें अपराध क्या हो गया। तुम यमलोक के रहस्यों को जानना चाहते हो, विधाता के विधि विधान में टांग अड़ाना चाहते हो, जानते हो यह कितना बड़ा अपराध है कि तुम यमलोक के जो रहस्य है, राज है, उन्हें जानना चाहते हो। ब्रह्मा जी, विधाता यानी कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो पूरा विधि, मतलब जिस ढंग से संसार का हर चीज की गई है निर्धारित, उसमें भी टांग अड़ाना चाह रहे हो, तो उसमें हस्तक्षेप करना चाह रहे हो, ये गलत है।
प्रभु आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं न यमलोक के रहस्यों को भेदना चाहता हूँ और न विधाता की महान रचना में कोई रोड़ा बनना चाहता हूँ। मुझे तो केवल अपने से मतलब है। अगर पता चल जाता कि अगले जन्म में क्या बनना है, कहाँ रहना है, तो पहले से कुछ तैयारियां कर लेता। आपका कुछ जाता नहीं, मेरा अगला जन्म सफल हो जाता बस। तो कहते हैं अब भी आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैं यमलोक के और किसी राज को नहीं जानना चाहता और नहीं विधाता ने जो रचना की है, जो कुछ किया है, उसमें कोई समस्या उत्पन्न करना चाहता हूँ। मैं तो, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपने से मतलब है। मैं जानना चाहता हूँ कि अगले जन्म में मैं क्या बनूंगा। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि अगले जन्म की कुछ तैयारियां कर लूं, जिससे मेरा अगला जन्म भी आराम से बीते, सफल हो जाए बस। क्या मतलब? यमराज जी थोड़ा सा विस्मयग्रस्त हुए। शायद वह अभी मेरा प्रयोजन नहीं पकड़ सके थे। तो यमराज भी मेरी बात से आश्चर्य में पड़ जाते हैं। शायद उनको समझ में ही नहीं आया था कि मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आगे की योजना क्या है। मैंने विस्तार से बताना उचित समझा। बिना कन्विंस हुए वह भी थोड़े ही उगलने वाले थे। प्रभु मैं अपनी बात विस्तार से खुलासा कर दूं। आप जानते हैं कि मृत्युलोक गंभीर रूप से अभावग्रस्त है। इसमें आज की थोप आज ही नहीं पकते हैं, फल बहुत बहुत समय बाद मिलता है। और तो और पेड़ों पर भी फल कई कई साल बाद आते हैं। ऐसे में फिर से पुनर्जन्म की नई जिंदगी शुरू करने में अभावों को झेलना पड़ सकता है। अगर ये पक्का पता चल जाए कि पुनर्जन्म कहाँ होगा तो इससे मैं बच जाऊंगा। तो अब लेकर कहने लगा मुझे इन्हें विस्तार से समझाना पड़ा, क्योंकि मैं समझ गया था कि अगर इन्हें हर चीज समझाई नहीं गई तो ये मेरी बात को नहीं मानेंगे, कुछ मेरे बारे में बताएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जानते ही हो कि मृत्यु लोक में हर चीज की कमी है और कुछ भी काम करो एकदम से नहीं सफल होता। अगर पेड़ भी लगा रहे हैं तो वो फल इतनी जल्दी नहीं देते। तो क्या करता मैं अगले, अगर मैंने इस जन्म में बहुत सारी तैयारियां की है, अगर फिर से जन्म होगा तो फिर मुझे वही अभाव, वही सारी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। अगर मुझे पता चल जाए कि कहाँ है अगला जन्म तो मैं अभी से उसका चीजों की तैयारी कर लूंगा, जिससे अगला जन्म में मैं इतने समय बर्बाद करने से बच जाऊंगा। तो कैसे यमराज भी अब शायद जिज्ञासु हो गए थे। सीधी सी बात है, मैं अपने इस जन्म की सारी कमाई नए जन्म वाले परिवार को ट्रांसफर कर दूंगा। पक्की वसीयत लिख दूंगा। घर मकान जमीन जायदाद सभी मेरे मरने के बाद मेरे भावी पिताजी को ट्रांसफर हो जाएगी। थोड़े से गिफ्ट टैक्स देकर मोटी मोटी गिफ्ट भी की जा सकती है। इनकम टैक्स वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे। अगले जन्म में बचपन से ही मौज आ जाएगी। तो कहते हैं अब यमराज भी सोचने लगे कि क्या तैयारी करेगा, कैसे करेगा अगले जन्म की। तो कहते हैं सीधी सी बात है, मैंने इस जन्म में जो कुछ भी कमाया है, जिस अगले परिवार में मेरा आगे जन्म होगा, अपनी सारी कमाई उनको दे दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा उनके बैंक में। वसीयत उनके नाम लिख दूंगा। घर जमीन जायदाद सब मेरा, सब कुछ मेरे मरने के बाद जो जिस परिवार में मेरा अगला जन्म होगा, मेरे पिताजी जो होंगे उनको ट्रांसफर कर दूंगा। थोड़ा सा पैसा, रुपया पैसा, गिफ्ट आदि टैक्स वालों को दूंगा, जिससे वो टैक्स वाले भी खुश हो जाएंगे और कुछ बोलेंगे नहीं, और मेरी अगले जन्म में बचपन से ही आराम से कटेगा। रमराज मुस्कुराए, विद्रूप भरी मुस्कान शायद मेरी अल्पज्ञता पे मुस्कुरा रहे थे। बोले बच्चा तुम बहुत बुद्धू हो, तुम्हारी इस बेवकूफी पर हमें हंसी आ रही है। अब यमराज मुस्कुराने लगे। वो समझ गए थे कि मैं कितना कम जानने वाला हूँ। वो कहने लगे तुम बुद्धू हो, बेवकूफ हो, और तुम्हारी इस बात पर हमें हंसी आ रही है कि तुम कितनी मूर्खता भरी बातें कर रहे हो। क्यों भगवान? मैं उनकी बात नहीं समझ पाया था। कहने लगा मैंने पूछा क्योंकि मुझे तो उनकी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। इस जन्म की कमाई तो तुम्हें हम ही दे देंगे, ऐसा ही विधान है। इसके लिए तुम्हें व्यर्थ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। यानी मैंने जो शानदार मकान बनवाया है मुझे अगले जन्म में भी मिलेगा। देखिए मुझे सुविधा में रहने की आदत सी हो गई है। मुझे यमराज की बात पर अचानक विश्वास नहीं हो रहा था। तो कहते कि अगले जन्म की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो इस जन्म में कमाई की है वो हम खुद ही तुम्हें अगले जन्म में दे देंगे। इसके लिए तुम्हें बेकार का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तब भी लेखक को समझ में नहीं आया। वो कहने लगे कि मैंने जो मकान बनवाया क्या वो मुझे अगले जन्म में मिल जाएगा? क्योंकि मुझे ऐसे ही सुविधाओं से भरे हुए मकान में रहने की आदत हो गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यमराज जो कह रहे हैं वैसा वो करेंगे। वह मकान क्या तुम्हारे इस जन्म की कमाई है? यमराज जी ने समाधान करने के स्थान पर प्रश्न उछाला। तो कहने लगे क्या वो तुम्हारी इस जन्म की कमाई है जो तुम्हारा मकान है? अब वो यमराज जी प्रश्न करने लगे, क्यों मजाक करते हैं प्रभु? यह मकान मैंने इसी साल तो बनवाया है। पिछले ही साल इनकी
इसकी आमदनी पर 60% इनकम टैक्स भरा है। मेरे पास पक्का सरकारी सबूत है कि यह मेरी पिछले साल की कमाई है, फिर यह इस जन्म की कमाई हुई ना। मैंने अपनी ओर से सप्रमाण तर्क प्रस्तुत किया। तो कहने लगे कि हाँ, क्यों मजाक कर रहे हो, ये मेरा इस जन्म का ही तो है, मैंने इनकम टैक्स भरा है 60% और मेरे पास इसका सबूत भी है, मैंने कि ये मेरे पिछले साल की कमाई है, तो फिर ये मेरी जन्म की कमाई कैसे नहीं हुई। मैंने अपनी बात प्रमाण के साथ यमराज के सामने रखी। आगे क्या कहते हैं लेखक, तुम्हारा इनकम टैक्स से सृष्टि का विधान प्रभावित नहीं होता। तुम्हारा नया मकान तुम्हारे पूर्व जन्म का अर्जन है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्मों का सुफल है। अगले जन्म में तुम्हें इस जन्म के कर्मों का फल मिलेगा। तो कहते हैं कि हमारा जो तुम्हारे संसार में इनकम टैक्स आदि चलता ही है, हमारे हमारे विधान को प्रभावित नहीं करता। तुम्हारा जो तुमने जो इस साल नया मकान जो भी बनवाया पृथ्वी पर, वो तुम्हारे पूर्व जन्म में जो तुमने अच्छे काम किए थे उसके फलस्वरूप मिला है। अगले जन्म जो तुम्हें मिलेगा वो इस जन्म का फल होगा। मैं अबाक रह गया, सृष्टि के विधान का यह गोरख धंधा मेरी बुद्धि को नहीं भा रहा था। तो मैं अपने प्रयोजन के लिए पुनः सचेष्ट हुआ। प्रभु, सृष्टि के विधि विधान की बात छोड़िए, उससे भला कौन पार पा सका है, वह तो यथावत रह गई। तो एकदम से अबाक रह जाते हैं वो, मतलब एकदम चुपचाप खड़े होकर यमराज की बात सुनने लगते हैं कि ये जो आपके यहाँ का जो गोरख धंधा है, मतलब जो गोलमाल है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि वह फिर से कहने लगा कि आप अपने विधि विधान की बात छोड़िए, मुझे इससे कोई समझ नहीं पाया है, ये तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। अगर अगले जन्म की पक्की सूचना मिल जाती तो मेरा उद्धार हो जाता। कुछ अपनी ओर से मैं भी बंदोबस्त कर लेता, इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी बस आपके ही गुणगान करता। कहते हैं ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि मैं अगले जन्म में मतलब मेरा क्या होगा जन्म, तो मैं अपनी तरफ से तैयारी कर लूं, बंदोबस्त मतलब तैयारी कर लूं, और मैं इस जन्म में नहीं अगले आने वाले जन्म में भी आपके ही गुणगान गाऊंगा। मैंने फिर यमराज को मस्का लगाया। फिर वो यमराज को पटाने लगते हैं, कह सकते हैं मक्खन लगाने लगते हैं। पन पर यमराज जी भौंकने निकले, बोले पहली बात तो हम किसी भी प्राणी के अगले जन्म का रहस्य नहीं खोल सकते, दूसरी तुम्हारी इस जन्म की आयु अविशेष है, तुम अपने कुछ कर्म और कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि एक तो हम किसी को ये राज बताते नहीं कि अगला जन्म क्या होगा, दूसरा है कि अभी तुम्हारी आयु बची है, तुम और भी कर्म कर सकते हो, अतः तुम्हारे अगले जन्म का पूर्ण निर्धारण अभी नहीं हुआ है, और तीसरी अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो उसका तुम्हें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कह सकते हैं कि अभी तुम्हारी आयु नहीं है तो पूरे कर्म नहीं बने, तो अगले जन्म का निर्धारण नहीं हुआ है कि क्या होगा अगला जन्म, और फिर भी अगर बता भी दूंगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ भला क्यों नहीं मिलेगा, मेरी योजना है कि मैं अपनी संपत्ति उस परिवार को वसीयत कर दूंगा जिसमें मेरा अगला जन्म होने वाला है, फिर तो लाभ मिलेगा। मैंने अपनी योजना स्पष्ट की। लेखक अब भी अपनी बात पर ही अड़े हुए थे। वो कहते हैं कि क्यों नहीं लाभ मिलेगा, क्यों फायदा नहीं मिलेगा, मैंने कहा तो है कि मैं अपनी सारी जायदाद और वसीयत उस परिवार के नाम कर दूंगा जिसमें मेरा जन्म होने वाला है। फिर से लेखक अपनी योजना बताते हैं। यमराज जी पुनः मुस्कुराए, मूर्ख, यदि संपत्ति तुम्हें अगले जन्म में नहीं मिलनी होगी, तुम्हारे कर्म फल में वह तुम्हारे भाग्य में नहीं होगी, तो तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे नई परिवार वाले उसे बेच खाएंगे, और भी कुछ नहीं हुआ तो जब तक तुम नाबालिग होंगे तब तक तुम्हारे पिताजी उसे खुर्द बुर्द कर देंगे, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। फिर से हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं यमराज। कहते हैं कि मूर्ख, अगर तुम्हारे भाग्य में अगले जन्म में संपत्ति मिलनी नहीं लिखी है, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से वो नहीं है, तो वो नहीं मिलेगी। चाहे तुम अपने नए परिवार वालों को उन्हें दे दो, वो सब खत्म कर देंगे, बेच खाएंगे, और हो सकता है कि जब तुम छोटे हो तब तुम्हारे पिताजी उसको खुद ही समाप्त कर दे, तो तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं आएगा, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यमराज जी की शंका निर्मूल नहीं थी। समस्या के इस पहलू पर मैंने गौर नहीं किया था। उन्होंने तो एक शंका से मेरी योजना का सारा महल ध्वस्त कर दिया। मैं पुनः यमराज के चरणों में लौट गया। प्रभु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक बताई थी, शंका तो उनकी ठीक थी, और इस बारे में तो लेकर कह रहे मैंने विचार ही नहीं किया था। तो वो कहते हैं कि आपने तो ये जो शंका उत्पन्न कर दी मेरे मन में, इससे तो मैंने जो अपने सपनों के महल बनाए थे वो सब खराब हो गए, मेरी योजना सारी बेकार हो गई। और फिर से लेखक यमराज के पैरों में लौट जाते हैं, लेट जाते हैं, कहते हैं आपने मेरी आंखें खोल दी, अब आप ही मेरा कुछ कीजिए। मैं समझ गया कि नए
जन्म का पता ठिकाना जानने से भी कुछ नहीं होने वाला। बस अब तो आप मुझे यह बता दें कि मैं कैसे कर्म करूं कि अगले जन्म में सभी सुख सुविधाओं का विधान सम्मत अधिकारी बनूं। तो क्योंकि मैं ये बात जान गया था कि इस जन्म में अगर मैं नए परिवार को सब कुछ दे दूंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, और ना ही मेरे जन्म का ये बताने वाले हैं कहाँ होगा। तो वो कहते हैं यमराज से कि अब आप ही बताइए कि मैं कैसे कार्य करूं, कैसे कर्म करूं, जिससे कि मुझे अगले जन्म में सारी सुख सुविधाएं मिले। यमराज जी ने सहारा देकर मुझे उठाया। बस अब तुम सही रास्ते पर आए हो, उठो। जो तुम जानना चाहते हो उसकी सही जानकारी मेरे पास नहीं है, चित्रगुप्त के पास है। वही कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मुझे तो बस मोटी मोटी बातें पता है कि पुण्य कर्मों का अच्छा फल मिलता है, तो तुम पुण्य कर्म करो। तो फिर यमराज जी लेखक को उठाते हैं और कहते हैं बेटा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, अब तुम सही बात पूछ रहे हो, और ये सारी बातें तुम्हें चित्रगुप्त ही बता सकते हैं, क्योंकि वही कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं अपने पास। मुझे तो बस इतनी बात पता है कि पुण्य कर्म यानी कि पवित्र कर्म करने से स्वर्ग अच्छा फल, और गलत कर्मों को करने से नरक मिलता है। पर प्रभु मुझे तो ये ज्ञान चाहिए कि अगले जन्म में शानदार बंगला किन खास कर्मों से मिलता है, और टीवी वीसीआर फ्रिज आदि किन किन विशेष कर्मों का प्रतिफल होता है। यह विशेषीकरण का जमाना है, सारे पुण्य कर्मों में तो मैं भटक जाऊंगा। मुझे तो अपने लायक जुगाड़ करना है, अतः कुछ खास खास टिप्स देने की कृपा करें तो अनुग्रहित रहूंगा। मैंने अपना मंतव्य प्रकट किया। तो कहते कि मुझे इतने सारा नहीं जानना कि पुण्य कर्मों से मिलेगा, अब मैं कहाँ का पुण्य कर्म को करता फिरूंगा। ये तो आजकल तो विशेषीकरण का जमाना है। मुझे तो ये बताओ कि शानदार बंगला कौन से कामों को करने से मिलेगा, टीवी वीसीआर फ्रिज आदि किन कामों को करने से मिलेंगे। तो मुझे बस यही मुख्य मुख्य टिप्स, मतलब मुख्य मुख्य बातें बताएं, इससे मैं आपका आभारी रहूंगा। यह ज्ञान तो चित्रगुप्त पर ही है। वो कहते ये बात तो चित्रगुप्त ही बता सकते हैं। तो प्रभु उनका ही पता बता दो। मैं फिर गिड़गिड़ाया। अब वो कहते हैं चित्रगुप्त का पता बता दो। फिर प्रार्थना करने लगते हैं यमराज जी से, तुम्हें मेरा पता किसने बताया था। यमराज जी ने भ्रकटी चढ़ाई कि तुम्हें मेरे पास किसने भेजा, किसने बताया मेरा पता। फिर वो घूरने लगे। वह तो मैं स्वयं विचारों पर चढ़कर चला आया, वो तो मैं विचारों के माध्यम से आप तक पहुंच गया। तो चित्रगुप्त भर भी विचारों के सारे पहुंचो, उनका पता बताकर मैं तुम्हारे साथ अपराध में सहभागी नहीं हो सकता। तो कहते हैं उसके पास भी विचारों के साथ ही जाओ, मैं नहीं तुम्हारा सहभागी बनूंगा अपराध में जो तुम गलती कर रहे हो। यमराज जी ने पते की बात कही थी, साधन मेरे पास उपलब्ध था, फिर यमराज जी को क्यों कष्ट दिया जाए। अतः मैं श्री यमराज जी का भारी हूँ। उनके चरण स्पर्श कर उनके गुणगान गाता हुआ पुनः पृथ्वी पर लौट आया। तो वो कहते हैं कि मैं समझ गया था कि यमराज जी ने बहुत सही बात की थी, ये साधन तो मेरे पास ही है, मैं विचारों के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकता हूँ, तो फिर यमराज जी को क्यों परेशान करूं। और फिर लेखक ने यमराज जी का आभार माना, उनके पैर छुए और उनके गुणगान गाता हुआ पृथ्वी पर आ गए। निश्चय किया कि अपनी समस्या के समाधान के लिए उचित समय पर चित्रगुप्त जी की ओर उड़ान भरूंगा। मेरी समस्या की कुंजी उन्हीं के पास मिलेगी, बशर्ते वह भी स्वर्गलोक के रहस्य भेदन का वास्ता देकर मुझे टालू मिश्र ना पिलाए। क्या कह रहे लेखक कि अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि सही समय पर वो चित्रगुप्त के पास जाएंगे विचारों के माध्यम से, क्योंकि जो उनकी समस्या थी उसकी चाबी अब उन्हें चित्रगुप्त के पास ही मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि वो भी उन्हें स्वर्गलोक का रहस्य ना बताएं, और कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बताकर टालू मिस्टर यानी कि मुझे टाल दे। ठीक है, तो बच्चों हमने पाठ को पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से लेखक कल्पना संसार में विचरण करते हुए स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। संकलित है ये। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। समक्ष सामने भ्रुकटी बोहे, समाधान हल अनुनय विनय पूर्वक मनाना, निष्कासन निकालना अवश्यंभावी जो अवश्य कर रहे, अकिंचन की जिज्ञासा किसी बात को जानने की मामूली सी इच्छा, विस्मयग्रस्त आश्चर्यचकित, अल्पज्ञता ना समझी, सप्रमाण सबूत के साथ खुर्द बुर्द इधर उधर, कुंजी चाबी। ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों, जो कि है लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। पृथ्वी लोक पर पुनर्जन्म के बारे में बताते हैं अर्थशास्त्री ज्योतिषी नेता। कौन बताते बच्चों? ज्योतिषी।
लेखक की बेवकूफी पर हंसा यमराज, ब्रह्मा जी चित्रगुप्त तो यमराज से थे। यमराज के पैर पकड़ लिए लेखक ने, पड़ोसी ने, चित्रगुप्त ने तो लेखक ने पकड़ लिए। लेखक का अक्षम्य अपराध था कि उसने किसी को दान नहीं दिया। वह सशरीर पहुंच गया था सभी, तो वह सशरीर पहुंच गया था, ये उसका अपराध था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द दिए गए उनसे हमें रिक्त स्थानों को भरना है, भरते हैं। एक प्रश्न मुझे बहुत दिनों से क्या आ जाएगा, सता रहा था, वे किसी भी लोक में विचरण कर सकते हैं। फिर आएगा विधाता के विधि विधान में टांग अड़ाना चाहती हो, वही कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, पुण्य कर्मों का अच्छा फल मिलता है। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। लेखक यमराज के समक्ष सशरीर उपस्थित था। मृत्यु लोग गंभीर रूप से अभावग्रस्त है, बिल्कुल सही। पेड़ों पर भी फल कई कई साल बाद आते हैं, बिल्कुल सही। अगला है, मैं अपनी संपत्ति उस परिवार को वसीयत कर दूंगा, बिल्कुल सही, ऐसा ही कहा था लेखक ने। अगला है, मुझे तो सभी के लिए जुगाड़ करना है, ये गलत है। बच्चों अपने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से लेखक स्वर्ग में जाने की कल्पना कर रहे हैं और वहां पर क्या क्या वो करते हैं, यमराज से वार्तालाप करते हैं और किस प्रकार से अगले जन्म के लिए बंदोबस्त करने की सोचते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।